जयशंकर सर ने मॉस्को में रशियन मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के ऊपर क्या कमेंट किया है, अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या नए आरोप लगाए हैं, जर्मनी के लिए कौन सी बैड न्यूज आ रही है जिसकी वजह से भारत का गोल 2 साल पहले ही पूरा हो जाएगा, और भारत के पड़ोस में स्थित अब कौन से देश ने प्रेसिडेंट को ही अरेस्ट कर लिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्को रूबियो पाकिस्तान की यात्रा के ऊपर आने वाले हैं और ये विजिट अक्टूबर महीने में होने के चांसेस हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका आपस में मिलकर डेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज को अपनी एक बहुत ही बड़ी विन के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि आखिरी बार अमेरिका का कोई विदेश मंत्री साल 2018 में पाकिस्तान आया था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान की उस समय यात्रा की थी। उसके बाद जो बाइडेन के समय अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं गया था, और अब अगर ये विजिट फाइनलाइज होती है तो 7 साल के बाद अमेरिका का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएगा। एक तरफ अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को कैंसिल करके अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की विजिट को भी कैंसिल कर दिया था, और दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहा है, यानी भारत के ऊपर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटो नवारो ने भारत के ऊपर कुछ फ्रेश अटैक्स किए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज रिपोर्टर्स ने जब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो से पूछा कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर से 50% टैरिफ्स को हटा देगा, तो इसके जवाब में पीटर नवारो ने 50% टैरिफ्स को डिफेंड करते हुए कहा कि इन मैनी वेज रोड टू पीस इन रशिया यूक्रेन वॉर रन्स थ्रू न्यू दिल्ली, यानी कि कई मायनों में रशिया यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता न्यू दिल्ली से होकर जाता है। एंड अगर रशिया के ऊपर प्रेशर डालकर यूक्रेन वॉर को रोकना है तो भारत को रशियन ऑयल परचेज करने से रोकना होगा। पीटर नवारो ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो भी खून खराबा हो रहा है उसमें भारत की भी भूमिका है, और ये बात भारत मानना नहीं चाहता है। भारत उल्टा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्लोज हो रहा है। भारत को असल में रशियन ऑयल की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ रिफाइनिंग की एक प्रॉफिट की स्कीम है जिसमें भारत प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करके भारत रशिया के लिए लॉन्ड्रोमैट यानी कि भारत रशिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है और व्हाइट मनी कलेक्ट करके बिलियन ऑफ डॉलर्स रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। पीटर नवारो ने आगे कहा कि आई लव इंडिया, मुझे भारत बहुत ही पसंद है। मोदी एक ग्रेट लीडर है, लेकिन प्लीज भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में अपने रोल को प्ले करना चाहिए। जो काम भारत अभी कर रहा है उसकी वजह से शांति लाने की जगह ये वॉर और लंबा खींच रहा है। इसके आगे भारत के ऊपर आरोप लगाते उन्होंने ये भी कहा कि भारत सबसे हाईयर टैरिफ चार्ज करता है, महाराजा लेवल के टैरिफ्स। साथ में भारत ने अमेरिका के लिए ट्रेड में काफी नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाकर रखे हुए हैं। हमें भारत से मैसिव लेवल के ऊपर व्यापार घाटा हो रहा है, जिसका नुकसान अमेरिकन वर्कर्स और अमेरिका के बिजनेस को होता है। भारत अपना माल बेचकर जो पैसा हमसे कमाता है उस पैसे से इंडियंस रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, जिसको रिफाइन करके और भी ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है भारत। और ये नॉनसेंस बात है कि भारत को रशियन ऑयल की जरूरत है। अब ये कहना है पीटर नवारो का, जो डोनाल्ड ट्रंप के न सिर्फ एडवाइजर हैं बल्कि करीबी भी माने जाते हैं। इसके बाद अमेरिका से अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्लोरिडा में जो इंडियन ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से अमेरिका में इंडियंस को काफी हेट मिलना स्टार्ट हो गई है। खासकर सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका में भारतीय कम्युनिटी के सभी लोगों को हेट और रेसिज्म फेस करनी पड़ रही है, और पजीत और एलियंस जैसे स्लर्स सुनने को मिल रहे हैं। हरजिंदर सिंह के बारे में न्यूज निकल कर आ रही है कि ये खालिस्तानी सपोर्टर है जिसने अमेरिका में सिटीजनशिप के लिए असाइलम क्लेम किया था, ये कहकर कि इसको भारत की सरकार से प्रोसिक्यूशन का खतरा है और जान का खतरा होने के कारण ये भारत वापस नहीं जा सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूएस पुलिस ने हरजिंदर सिंह की पगड़ी तक उतरवा दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने हरजिंदर सिंह से इंग्लिश में रोड सेफ्टी रिलेटेड 12 सवाल पूछे थे, जिनमें से केवल 2 सवालों का ही इंग्लिश में जवाब दे पाया है, यानी कि 10 सवालों का जवाब इसको पता ही नहीं था। इसके साथ ही इसको 4 रोड हाईवे साइंस भी दिखाए गए, जिसमें से ये सिर्फ एक ही हाईवे साइन को आइडेंटिफाई कर पाया था। अब क्योंकि इंसिडेंट काफी वायरल हो गया है एंड ऊपर से हरजिंदर सिंह एक इलीगल इमिग्रेंट है जो साल 2018 में अमेरिका के अंदर इलीगली एंटर हुआ था, इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में सभी फॉरेन नेशनल्स को कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के ऊपर रोक लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स की संख्या अमेरिका में लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे न सिर्फ अमेरिका के लोगों की जान खतरे में पड़ती है बल्कि अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स की रोजी रोटी भी इनसे छिन रही है, इसलिए वो इनके ऊपर ये बैन लगा रहे हैं। यानी अब अमेरिका के अंदर पंजाब और हरियाणा के इलीगल इमिग्रेंट्स का जो ड्राइवर बनने का सपना होता था वो भी टूट गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि इलीगल के साथ साथ अब जो अमेरिका में लीगल वीजा के ऊपर लोग रह रहे हैं, जिनके पास बकायदा वैलिड वीजा है, उनके वीजास को भी रिव्यू किया जाएगा।
एंड अगर उन्होंने वहां पर कोई क्राइम किया है या वायलेशन की होगी तो उनके वैलिड वीजास को कैंसिल करके वापस से उनको अपने देश भेज दिया जाएगा। अमेरिका में इस समय 55 मिलियन यानी कि 5.5 करोड़ लोग वैलिड वीजास के ऊपर प्रेजेंट हैं और अब क्रैकडाउन इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ लीगल वीजा होल्डर्स के ऊपर भी शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मॉस्को से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। दरअसल जयशंकर सर ने रशिया में मीडिया को संबोधित करते हुए एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने अमेरिका के दोगलेपन को उजागर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जयशंकर सर ने कहा है कि रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करने की वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके पीछे जो अमेरिका लॉजिक दे रहा है उनके ऊपर मुझे बहुत ही परप्लेक्स्ड फील हो रहा है, यानी कि कंफ्यूजन और क्लूलेस फील हो रहा है, क्योंकि ये तो अमेरिकन ही थे जिन्होंने एक समय के ऊपर कहा था कि भारत को दुनिया की एनर्जी मार्केट को स्टेबल करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, इंक्लूडिंग रशिया से ऑयल खरीद ले। एंड आज उसी के कारण अमेरिकन ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। जयशंकर सर ने कहा कि हम अमेरिका से भी क्रूड ऑयल परचेज करते हैं और वो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। और जहां तक बात है रशियन ऑयल की, तो भारत नहीं बल्कि रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर चाइना है और रशिया की नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा बायर भारत नहीं बल्कि यूरोप है। जयशंकर सर ने कहा कि एक समय पर अमेरिका ही भारत के पास आया था और अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर शॉर्टेज नहीं होगी और मार्केट में ऑयल की कीमतें स्टेबलाइज रहेंगी। इसलिए जो लॉजिक अमेरिका दे रहा है वो तो मेरी समझ से बाहर है, ये कहना है जयशंकर सर का। दरअसल जो बाइडेन के समय यूएस ऑफिशियल्स ने भारत को रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए एनकरेज किया था और सबसे बड़ा बायर तो चाइना और यूरोपियंस हैं एंड इस लॉजिक से उनके ऊपर भी टैरिफ्स तो बनते ही हैं और जयशंकर सर इसी चीज को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइनीज कंपनी टिकटॉक को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि टिकटॉक की वेबसाइट भारत में वापस से ऑपरेशनल हो गई है। अब इसके ऊपर टिकटॉक वीडियोस नहीं चल रही हैं लेकिन ये वेब पेज वहां पर सामने आ रहा है। भारत ने टिकटॉक एप्लीकेशन को साल 2020 के जून महीने में बैन किया था। एप्लीकेशन खैर आज भी भारत के अंदर बैन है लेकिन वेबसाइट का वेब पेज वापस से स्टार्ट हो गया है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना के साथ रिलेशंस वापस से नॉर्मलाइज होने के बाद टिकटॉक भारत के अंदर वापस शुरू हो सकता है, यानी कि ये संभावना जताई जा रही है कि क्या पता भारत की सरकार टिकटॉक के ऊपर से बैन को हटा दे। वैसे आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक बैन हटा देना चाहिए, हाँ या फिर ना बैन ही रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टॉप 4 जीडीपी वाली कंट्रीज की लिस्ट को लेकर। दरअसल इस समय भारत की जीडीपी है अराउंड $4.19 ट्रिलियन और हम 4th पोजीशन के ऊपर हैं। फर्स्ट के ऊपर अमेरिका, सेकंड के ऊपर चाइना और थर्ड के ऊपर हमसे ठीक ऊपर है जर्मनी। अब जो जर्मनी है उसकी जीडीपी इस समय 2025 के लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग है $4.74 ट्रिलियन। ये तो सबको पता है कि भारत बहुत ही जल्द जर्मनी को क्रॉस करके थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये आ रही है कि अब भारत को 2028 या 29 या फिर 2-3 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ भारत की जीडीपी जहां पर 6.5 से 7% के ग्रोथ रेट के साथ लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं पर जर्मनी की जीडीपी के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जर्मनी की जीडीपी साल के दूसरे क्वार्टर में एस्टिमेशन से ज्यादा ही तेजी से श्रिंक हो गई है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि जर्मनी की जीडीपी सेकंड क्वार्टर में 0.1% की कॉन्ट्रैक्शन आएगी, यानी कि 0.1% का नेगेटिव ग्रोथ रेट और घाटा होगा। लेकिन 0.1 के कंपैरिजन में 0.3% की कॉन्ट्रैक्शन आ गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जर्मनी में एस्टिमेट से ज्यादा लो हो गई है। इसके साथ ही हाउस होल्ड कंजप्शन भी कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट गिर गई है और टोटल एक्सपोर्ट्स भी डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से जर्मनी की जीडीपी ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जर्मनी की जीडीपी इसी तरह से नेगेटिव ग्रोथ दिखाती रही तो भारत इकोनॉमी के मामले में जर्मनी को अगले साल 2026 के एंड में या फिर अर्ली 2027 में ही क्रॉस कर लेगा और अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई को लेकर, जिसका चैट जीपीटी पूरी दुनिया में इस समय सबसे पॉपुलर है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ओपन एआई कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रहे हैं। ओपन एआई कंपनी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट की बैकिंग है, कंपनी ने देश की राजधानी न्यू दिल्ली को चुना है एंड इस साल के एंड तक कंपनी न्यू दिल्ली के ऑफिस का इनॉग्रेशन भी कर लेगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि ओपन एआई कंपनी ने भारत में लोकल्स की हायरिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित श्रीलंका से। न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका पुलिस ने आज श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को अरेस्ट कर लिया है। उनके ऊपर मिसयूज ऑफ फंड यानी कि सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे साल 2023 के सितंबर महीने में सरकारी खर्चे के ऊपर लंदन गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी वाइफ की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड किया था। रनिल विक्रमसिंघे के बारे में कहा जाता है कि ये प्रो इंडिया प्रेसिडेंट है। इनके रूल में ही भारत ने श्रीलंका को 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड देकर बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर।
न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बीएसएफ को डायरेक्टर जनरल लेवल की टॉक्स के लिए ढाका में इनवाइट किया है। 25 से 28 अगस्त तक मीटिंग्स होंगी और ये टॉक्स बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ को रोकने और जवानों के ऊपर हमला रोकने, इलीगल स्मगलिंग और फेंसिंग रिलेटेड मुद्दों के ऊपर होगी। लास्ट टाइम भारत ने फरवरी महीने में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को न्यू दिल्ली बुलाया था और बॉर्डर रिलेटेड टॉक्स हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स लगातार भारत की सीमा में आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इस बार क्या फैसला होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते 29 अगस्त को जापान जा रहे हैं। उसी विजिट को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान भारत के साथ $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डील साइन करेगा। जापान की कंपनीज भारत में $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेंगी और ये वाकई में काफी ह्यूज नंबर है। प्रधानमंत्री मोदी जापान से चाइना जाएंगे, जहां पर वो एससीओ समिट को अटेंड करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। पिछले कल देर शाम को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और अमेरिका में जो यूक्रेन पीस नेगोशिएशंस हुई थी उसके ऊपर चर्चा की। रशिया के बाद अब फ्रांस ने भी यूक्रेन पीस एग्रीमेंट के ऊपर भारत को लूप में लेना स्टार्ट कर दिया है और सारी डेवलपमेंट्स के बारे में भारत को इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।